शादी दो परिवारों का मिलन होता है और इसी के साथ साथ रिश्ते मजबूत करता है। लेकिन क्या हो जब दो परिवारों के मिलन से पहले एक घर का चिराग उजड़ जाए। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर आया है, जहां पर ये पीछे आप जो लड़का देख पा रहे हैं जिसका नाम शुभम है, और इसके हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, इनका मामला ये सामने निकल कर के आया। हालांकि पूरा मामला क्या है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। ये जो लड़का है जिसका नाम शुभम बताया जा रहा है, जो अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहा, इसके हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए परिवार आज यहाँ पर बैठा है और भीम आर्मी के लोग भी इनके साथ यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन मामला आखिरकार है क्या, तो बताती हूँ आपको कि ये जो लड़का मर गया है, इसकी बहन और इस लड़के के दोस्त का अफेयर चल रहा था। लेकिन जैसे ही इस लड़के को, शुभम को पता लगा कि इसकी बहन का अफेयर इसी के दोस्त के साथ चल रहा है, तो उसने तुड़वाने की भरसक कोशिश की। लेकिन ये मामला था 1 साल पहले का। जैसे ही उस लड़के को पता लगा कि लड़की का भाई लगातार ये तुड़वाने की कोशिश कर रहा है, तो उस लड़के ने किसी और दोस्तों के साथ मिल करके ये जो लड़का है शुभम, इसके हाथ पैर तुड़वा दिए थे और इसकी बहन को लेकर के भाग गया था। लेकिन अब इस लड़के को जान से मार दिया गया है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ये लड़का हाथ पैर तोड़ने के बाद सही हुआ था। लेकिन दोबारा से इनकी रंजिश बढ़ने लगी और दोबारा से जो है कहीं ना कहीं इसको गुस्सा आने लगा, दोनों तरफ से खींचतान बढ़ने लगी और इसका अंजाम ये निकला कि लड़की का भाई जो है अब मौत के घाट उतार दिया गया है और 4 लोगों के द्वारा। हालांकि पूरा मामला क्या अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लड़के की बुआ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि पूरा मामला क्या हुआ था और लड़का और लड़की के बीच में क्या चल रहा था? इतना लंबा ना पूछो जी, हमने सिर्फ इंसाफ चाहिए। इतना लंबा ना हमारे दिमाग में रह रहा, ना हम कुछ कहना चाहते। ठीक है, तो भीम आर्मी के लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताइए पूरा मामला क्या था? मामला जी 3 साल से पहले की घटना है। लड़की की शादी इन्होंने करी थी, लव मैरिज हुई थी, और जब लव मैरिज हुई तो सामने से मतलब एक लड़का वहीं का आसपास का लड़का था, तो उसने कहा कि मैं आदमपुर रहना चाहता हूँ। परिवार वाले बोले ठीक है रह ले भाई। उसके बाद बोला मैं तुम्हारे घर के सामने रहूँगा। परिवार वाले फिर बोले ठीक है रह ले भाई। फिर बोला कि मैं तो तुम्हें मार के रहूँगा। इसलिए वो गंदी मानसिकता के कारण से उस लड़के को, शुभम को नुमाने का काम किया है। और ये 1 साल पहले भी शुभम के हाथ पाँव तोड़ने का काम किया। यानी कि जिद थी, बस मानसिकता, जो एक मानसिकता हो जाती है ना किसी भी ओछी मानसिकता, वो ओछी मानसिकता किसी भी इंसान को जान से मारने का काम करती है। अच्छा संतलाल जी, मुझे ये बताइए कि जब लड़का और लड़की की शादी हो गई थी तो क्या परिवार की तरफ से उनको परेशान किया जा रहा था? ऐसे है, बार बार वो ना धमकी तो दे ही रहा था। पहले 1 साल पहले ना शुभम भाई के हाथ पैर तोड़ दिया था, जान से मारने का हमला पहले भी किया था। और अब जब घर के सामने आ गया तो इन्हें घर खाली कर रखा, और कहीं रह रहे हैं। ये मम्मी है लड़के की, शुभम की, वो ये और कहीं रह रहे हैं। फिर भी उन्होंने अपनी जिद पूरी की है, शुभम भाई को उन्हें हत्या कर दी। लेकिन अब बात ये है कि हत्यारे जो भी अपराधी होते हैं उनकी कोई जाति धर्म नहीं होता, और ये असंवैधानिक कार्य है और संविधान के खिलाफ जाकर के कोई मानवता को सताएगा तो भीम आर्मी के साथी पीड़ित परिवार के साथ में हैं और पीड़ित परिवार के साथ में रहेंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। हम इसे अच्छा ये बताइए, पीड़ित परिवार जो है कहाँ से है? आदमपुर जवाहर नगर से पीड़ित और जो लड़का है जिसने शादी की है इनकी लड़की से, वो कहाँ का है? वो तो पीड़ित परिवार के साथी बताएंगे। आदमपुर जवाहर नगर से वो है। अच्छा, तो क्या आप लोगों को इनके बारे में पहले से पता था? हाँ जी पता था, उनकी शादी हो गई थी। हमने कुछ उनको कहा ही नहीं, ठीक है रसो बसो खाओ पियो, हमने उनको कुछ भी नहीं कहा। तो वो कहने लगे वो सागर है ना जो, उसने कहा मैं उसको आदमपुर में लेके आ रहा, बस ही जाओ विदेश बस है। तो अब उस 1.5 साल हो गए, उसको बेटा भी हो रहा है, हमने कोई वो नहीं उसको भी बस हो वो। अब तो हमने कुछ भी नहीं कहा। उसने पहले मेरे बेटा को एक ऐन मार के गेट गए थे वो। मेरे बेटा 1-1.5 साल में ठीक हो गया था, अब ठीक हो गया, काम करने लग गया था। अब ऐसे उसने। तो क्या आपके बेटे की तरफ से भी आप जो आपकी बेटी है और जो जीजा है, उन दोनों को कुछ कहा जा रहा था या फिर आपसी खींचतान चल रही थी? मेरे बेटा कभी नहीं कुछ कहता था, वो कहते थे बार बार, वो धमकी देते थे। देखो बार बार धमकी देते तो किसी टाइम तो गुस्सा आता बंदा को। अच्छा, वो बार बार धमकी देखते थे जिसकी वजह से आपके बेटे ने भी कई लड़ाई की है? लड़ाई नहीं की मेरे बेटे, उन्होंने की जितनी भी लड़ाई की। मेरा बेटा तो जो काम पे जा रहा है ना, थोड़ी सी भी कोई गली में बात होगी, ऊंचा बोल के किसी साथ, उसी टाइम दरखास्त दे मेरे बेटे पे रिमांड करवा दिया करते थाना में। तो लड़का काम क्या करता है? मेरा लड़का खुली दिहाड़ी करता था। अच्छा, और जो जिस लड़के के साथ आपकी बेटी ने शादी की है वो क्या काम करता है? वो दिहाड़ी मजदूरी करता है। वो भी दिहाड़ी मजदूरी करता है। तो क्या उनके परिवार की तरफ से आप लोगों को परेशान किया जाता था?
उसके परिवार वाले तो कोई बोला नहीं। जो कि गलिया का और इनका लड़का है अन्नू का सागर है, उसने मेरे बेटे के साथ पता नहीं क्या दुश्मनाई ले रखी थी। कहता था मैं उनको यहाँ लेके आऊँगा, जय भगवान को, करीना को यहाँ लेके आऊँगा। हमने यहाँ आने से मना नहीं किया उनको, बस हो उधमपुर घना ही पड़ा है, कहीं भी बसे जाओ। अच्छा, लड़के का नाम क्या है? मेरे लड़के का जिस लड़के के साथ आपकी बेटी ने शादी की हो? जय भगवान। जय भगवान। हाँ। और क्या वो रिश्ता होने से पहले भी आप लोगों को परेशान किया करते थे? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। आमने सामने घर था, पड़ोसी होते, जैसे पड़ोसी थे हम, पड़ोसी की तरह रहते थे। अच्छा, पहले से कितने सालों से पड़ोसी थे? हमारे यहाँ में 2011 से रह रहे थे वहाँ। यानी कि लगभग 10-11 साल से आप लोग पड़ोसी थे। पड़ोसी थे इसी वजह। और जो लड़का जिसके साथ आपकी बेटी की शादी हुई है और शुभम, दोनों दोस्त थे? दोस्त नहीं थे, ऐसे मामा पुप्पी का रिश्ता रखते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा बेटा उससे बहुत छोटा है। अच्छा। हाँ, वो बड़ा था। तो आप भी एक लड़की हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या सही है क्या गलत है? मैं सिस्टर हूँ, मैं उनकी, शुभम की सिस्टर यानी बुआ की लड़की। ठीक है, मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस शुभम की तरफ से, और कुछ नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लग रहा कि मनमुटाव दोनों तरफ से था, या फिर खाली जो है उस लड़के की गलती है? जी नहीं, कोई मनमुटाव था, बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, बस हमने नहीं पता, ये गलिया है ना जो उसका लड़का, उन्होंने उनको घुसाया है, उसी वजह से हमारे बच्चे के ऊपर चोट पहुंची है। और हमारी कोई रंजिश नहीं थी, हम तो यही चाहते थे हमारे घर से चली गई, शादी होगी, कहीं भी रहे। हमने तो कभी कोशिश भी नहीं करी टोने की, उसको घर ले आने की। हमें रिश्ता ही खत्म कर दिया था, मेरा कुछ नहीं उससे। जब आपको पता लगा कि आपकी बच्ची का अफेयर चल रहा है, तो क्या आप लोगों ने उसके साथ मारपीट की या फिर कुछ कहा था? कोई मारपीट नहीं की मैंने कहा था ठीक है, मैं माला तारी भी शादी करवा दूंगी। तो शादी के बाद आप लोगों का आना जाना भी छूट गया है? हाँ, अगर लड़की मिलना भी चाहे, हमने बयान लेने की कोशिश की, हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमारी बयान भी नहीं हुई थी। अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या मैटर आपको लग रहा है कि क्या जाति की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर किस वजह से? आप अच्छे से जानती हैं, भीम आर्मी के लोग जाति धर्म विश्वास नहीं करते, क्योंकि अपराधी की कोई जाति और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। वो मानसिकता होती है, और मानसिकता, गंदी मानसिकता के कारण से इस लड़के को मारा गया है। ये पहले ही मारा गया था, लेकिन इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि जब ये 3 साल पहले एप्लीकेशन वहाँ पे जाके दे रहे थे कि इन लोगों से हमें खतरा है, इन लोगों से हमें खतरा है, तब प्रशासनिक अधिकारियों ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। वो सिर्फ एप्लीकेशन लेते और उसको रख लेते हैं, एप्लीकेशन लेते, कोई FIR दर्ज नहीं करी। जो जिन्होंने मारा है उनके ऊपर 302 का पहले से मुकदमा दर्ज है। जिन लोगों ने मारा है उनके, वो एक ही दिन में उन्होंने 4 वारदातों को अंजाम दिया है। एक ही दिन में 2 FIR लॉन्च हुई है, 339 और 340। 340 ये है, 339 दूसरी। जो एक लड़का है जिसका नाम है अरुण, वो अभी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके दोनों हाथ टूटे हुए हैं और दोनों पाँव तोड़े गए हैं उसके। ये लड़का शुभम के साथ है या फिर कोई और है? ये अलग है। यानी कि एक दिन में उन्होंने 3 से 4 वारदातों को अंजाम दिया है। यानी कि वो पैसे लेकर के जो है इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। हाँ जी, यही है, यही बात कहना चाह रहे हैं हम। अच्छा, शुभम के साथ जब ये मारपीट की गई तो शुभम कहाँ जा रहा था, कहाँ पर हुई है ये वारदात? ये पीर की दरगाह पे प्रसाद बांट रहा था, प्रसाद बांट के घर की तरफ आ रहा, बाइक मोड़ा, आई गाड़ी अड़ा के वहीं उसको मारपीट की गई। कोशिश बाजने कर रहा है, एक वहाँ पे एक औरत है, उसने ऊपर पड़ के छुटाने को, उसको भी मारपीट की गई है। फिर भी बहुत कोशिश करी, उसके गर्बान पे उन्होंने पिस्तौल रख लिया, भाई तेरे को भी हम मार देंगे। फिर भी उसने बेचारी ने बहुत कोशिश करके ना, फिर थोड़ा सा लड़का बोला है, उसने ही कॉल कराई है, फिर पुलिस गई है, पुलिस गाड़ी उठा के लेके आई है। उसके बाद पता नहीं है जी क्या होया कि नहीं, उसके बाद हमारी बात भी नहीं हुई किसी से, और वो भी अनबोल हो चुका था। ये तो किस चीज़ से हमला किया गया शुभम पर? ये बता रहे हैं, जिन्होंने आंखों देखा है, उन्होंने बताया कि एक लड़की की जो हथी होती है उससे वार किया गया है, और उसी से वो और ज़्यादा मारे गए हैं। यानी कि मैं डॉक्टर से जब बातचीत करने के लिए गया था, डॉक्टर ने यही कहा था कि इनका माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर गया है। यानी कि मौके के ऊपर मौत नहीं हुई थी, अस्पताल के अंदर लाया गया, उससे अगले दिन मौत हुई है। 2 तारीख को मामला था, और परसों 7 तारीख को लड़के की मौत हुई है जी। तो क्या पोस्टमार्टम हुआ था लड़के का? पोस्टमार्टम हुआ होगा जी, तो अभी अर्थी को अग्नि दे दी गई है। नहीं जी, अभी बॉडी ले नहीं रहे परिवार वालों का कहना यही है कि हम जब तक नहीं उठ रहे, जब तक हमारे जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार नहीं हो जाते, और दूसरी सामाजिक संगठनों की ये गुहार है प्रशासन शासन से कि इनको भाई आर्थिक रूप से 20 लाख का मुआवजा मिल जाए। ताकि देखिए, आप अपनी इनकी माँ को देख चुके हैं, दोनों ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं।
देखो मैं फिर वही कह रहा हूँ बार बार, वो चाहे SC से बिलोंग करते हो, चाहे वो OBC, चाहे वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती जी। अपराध करने वाला अपराधी होता ही होता है, वो करके चला जाता है। हम बार बार यही जताना चाहते हैं कि भाई अगर आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। कल आप भी एक पत्रकार महिला हैं जो इतनी क्रांतिकारी है, आप अगर रोड पर जा रही तो कल के हादसे आपके साथ भी हो सकते हैं। क्या आपकी जान की कीमत यही होगी क्या जी? अगर हम लोग बुद्धिजीवी लोग इनके साथ में बैठे हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ के MLA को, यहाँ की DC मैडम को मेरा सीधे तौर पे कहना है कि आप लोग इनको आर्थिक मजबूती देने का काम करें। अच्छा, ये बताइए शुभम की जिन्होंने हत्या की, क्या आप उनकी पहचान कर सकती हैं? कर सकते हैं। बताइए कौन था, अगर आप जानती हैं। अन्नोगा सागर, टोनी, बकलू, केवलिया। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए कि आदमपुर के ही रहने वाले हैं चारों? और आप कभी मिली है इन चारों से? वैसे स्कूल में साथ में आते जाते थे पहले, ये पहले छोटे छोटे होते थे। अच्छा, हाँ, यानी कि साथ के दोस्त ही थे ये? हाँ, मेरा बेटा काम करने लग गया, वो गुंडागर्दी करने लग गए। अच्छा। हाँ, मेरा बेटा मजदूरी करता और लगभग कितने दिन हो चुके हैं मृत्यु हुए और अभी यहाँ बैठे हुए? 2 तारीख को मगरो मोड़ लेके गई थी बेटा को। अच्छा। उस टाइम बोल था। 7 तारीख को यहाँ लेके आई सिविल अस्पताल। तो इसके बाद आपकी बेटी से कोई बात हुई या मिलने आई? बेटी ने 1-2 फिर किया था मिलने का, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया मेरे को। हाँ, अब छोटी बेटी ने बोला भी था उसको भी भाई आखिरी सांस से गिला मिल ले, बोले नहीं आई। तो प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगी? मैं तो ये कहती हूँ मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं मेरे बेटे की डेड बॉडी उस टाइम उठाऊँगी, तब उनको गिरफ्तार कर लो। मेरे बेटे को तभी उठा डेड बॉडी। तो अभी प्रशासन आप लोगों को प्रेशराइज नहीं कर रहा कि डेड बॉडी उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ डीप फ्रीजर भी नहीं है और अगर ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो बॉडी भी गल जाएगी? गल जाएगी है क्या उसके अंदर? मैं नहीं उठाऊँगा इसे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मामला जो है लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। पहले भी आपको बताया था कि मीरका का एक मामला था जो तूल पकड़ने लगा था, वैसे ही अब ये शुभम का मामला है आदमपुर से जो तूल पकड़ने लगा है, जहां पर एक जीजे ने ही अपने साले की हत्या करवा दी है। और अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस मामले के अंदर क्या एक्शन लेने वाला है और कौन सही था कौन गलत था, ये तो प्रशासन की कार्रवाई के बाद ही पता लगेगा। खैर अभी तक डेड बॉडी नहीं उठाई गई है, 2 दिन का समय हो चुका है। सिविल अस्पताल के प्रांगण के अंदर ये सभी के सभी धरने के ऊपर बैठे हुए भीम आर्मी सपोर्ट कर रही है। खैर अब देख लेते हैं कि क्या कुछ इस मामले के अंदर निकल करके आता है, क्योंकि अभी तक इनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं आया और लड़के की बहन जो है वहां पर बेहोश पड़ी हुई है। आपको दिखा देते हैं, अभी सिविल अस्पताल के अंदर एडमिट कराई गई थी। 2 दिन से तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। माँ जो है अभी हमने सिर्फ बाइट लेने के लिए उठाया, इनको ये भी कहीं ना कहीं अपनी सुध खो चुकी है और यहाँ पर जो है बिल्कुल ख़राब हालत के अंदर लेटी हुई है। वहीं परिवार के लोगों की अगर हालत की बात करूँ तो आप लोग सोच समझ सकते हैं कि अगर अपने परिवार का चिराग बुझ जाए तो कैसा होता है। खैर ये कवरेज करते हुए मुझे भी बहुत ज़्यादा इमोशंस का सामना करना पड़ रहा है। खैर आप लोगों को भी ये खबर देखते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा, लेकिन जो भी आपकी राय है, अगर आप लोग इनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि इस तरीके से कभी भी हत्या ना हो इंटरकास्ट मैरिज की वजह से, तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोगों की क्या राय है कि गलती जीजा की थी या साले की थी, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। आगे भी इस मामले से जुड़ी हुई जो भी तमाम खबरें होंगी वो अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। बिजनेस सत्ता, ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 7834 800 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से